मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत होशिया नबी की किताब दूसरा बाब 16 से 18, 21 से 22 तक। मैं तुझसे हमेशा के लिए निस्बत करूँगा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। खुदावंद फरमाता है, मैं उसे अफसाता करूँगा और बियाबान में ले जाऊँगा और उससे मोहब्बत की बातें करूँगा और मैं उसके ताकस्तान उसको वापस करूँगा और की वादी भी, ताकि वो उम्मीद का दरवाज़ा हो और वो अपनी जवानी के आयाम के मुताबिक जब वो मुल्क मिस्र से निकल आई थी वहाँ गाया करेगी। और उस रोज़ खुदावंद का फरमान है, वो मुझे अपना खावन कहेगी और फिर मुझे अपना बालम ना कहेगी। और मैं तुझसे हमेशा के लिए निस्बत करूँगा। हाँ, मैं अदल व सदाकत और शफ़क़त व रहमत से तुझसे निस्बत करूँगा, बल्कि वफ़ादारी के साथ तुझसे निस्बत करूँगा और तू खुदावंद को पहचान लेगी। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 144, 2 से 9 आयत तक। जमाती जवाब। खुदावंद मेहरबान और नहायत शफीक है। ऐ मेरे खुदा बादशाह, मैं तेरी तारीफ करूँगा। मैं अब्दुल आबाद तक तेरे नाम को मुबारक कहता रहूँगा। खुदावंद अजीम और नहायत काबिल हम्द है और उसकी असमत नाकाबिल दरियाफ्त है। जमाती जवाब। खुदावंद मेहरबान और नहायत शफीक है। पुश्त से पुश्त तेरे कामों की तारीफ करती है और तेरी कुदरत का बयान करती है। वो तेरी हशमत के अजीम जलाल का जिक्र करते हैं और तेरे अजीबात को मशहूद करते हैं। जमाती जवाब। खुदावंद मेहरबान और नहायत शफीक है और तेरे मुइब कामों की कुदरत की बातें करते हैं और तेरी अज़मत बयान करते हैं। वो तेरे असीम एहसान की तारीफ और तेरे अदल की बाबत खुश अलहानी करते हैं। जमाती जवाब। खुदावंद मेहरबान और नहायत शफीक है। खुदावंद रहीम और मेहरबान है। वो तवील सब्र और नहायत शफीक है। खुदावंद सब पर करीम है और अपनी तमाम मसनूहात पर मेहरबान है। जमाती जवाब। खुदावंद मेहरबान और नहायत शफीक है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 9वां बाब 18 से 26 आयत। मेरी बेटी अभी मरी है, तू चलकर अपना हाथ रख तो वो जिंदा हो जाएगी। एक दिन जब यीशु फरीसियों से बातें कर ही रहा था तो एक सरदार ने आकर उसे सजदा किया और कहा, मेरी बेटी अभी मरी है, लेकिन तू चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जिंदा हो जाएगी। और यीशु उठकर अपने शागिर्दों के साथ उसके पीछे चला और देखो, एक औरत ने जिसको 12 बरस से खून जारी था उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का दामन छुआ, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी, अगर मैं सिर्फ
उसकी पोशाक ही छू लूँगी तो अच्छी हो जाऊँगी। तब यीशु ने पीछे फिरकर उसे देखा और कहा, बेटी खातर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। बस वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो गई। और जब यीशु उस सरदार के घर पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को धूम मचाते देखा तो कहा, हट जाओ, क्योंकि लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। तो वो उस पर हंसने लगे। और जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने अंदर जाकर उसका हाथ पकड़ा और लड़की उठी और उसकी शोहरत उस तमाम इलाके में फैल गई। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्त पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक कहते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्त पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरे। आमीन।